हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 3 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मुहावरे, ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है जबकि उनका दूसरा अर्थ विशेष होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। मतलब ऐसे कथन जिनका जो शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल होगा, शब्द क्या होगा, सामान्य होगा, लेकिन अगर हम उसका विशेष अर्थ निकालेंगे तो दूसरा उसका अर्थ क्या निकलेगा, बहुत विशेष होगा, जिसे हम मुहावरे कहते हैं। जैसे कि कमर कसना मतलब कि हम क्या होगा, कमर कसना मतलब कि कमर कस के टाइट करके बैठना, लेकिन अगर इसका दूसरा विशेष अर्थ निकाले तो किसी चीज़ के लिए तैयार होना। इन मुहावरों का सामान्य अर्थ कमर को बांधना, सामान्य क्या हो जाएगा कि कमर को बांधना है, किंतु इसके विशेष अर्थ में किसी को काम के लिए तैयार होना। उदाहरण के लिए सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है। तो देखो, कमर कसना का सामान्य अर्थ क्या हो गया, कमर को बांधना, लेकिन विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, किसी को तैयार करना किसी चीज़ के लिए। तो इसी तरह की आज हमारी वर्कशीट है जिसमें हमें मुहावरे करने हैं। तो नीचे दिए गए मुहावरों को अपने अनुसार सामान्य या विशेष अर्थ बताते हुए प्रयोग में वाक्य प्रयोग करने हैं। ठीक है, जैसे कि उंगली उठाना, हाथ की उंगली उठाना। सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, उंगली उठाने का मतलब कि हाथ की उंगली उठाना, लेकिन विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, किसी को दोषारोपण करना, मतलब किसी पे दोष लगाना। खुद को सुधारने के बजाय दूसरों पर उंगलियां उठाना आसान है, मतलब खुद को कुछ कहने के बजाय दूसरे पर उंगली उठाना क्या है, आसान है। पापड़ बेलना, खाने वाले पापड़ बनाना, मतलब पापड़ बेलना मतलब खाने वाले जो पापड़ होते हैं वो बनाना, लेकिन इसका अर्थ क्या है, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना। इसका सामान्य जो विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना। नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग। तो इसी तरह से जो आगे दिए गए उनका सामान्य अर्थ बताना होगा, विशेष अर्थ बताना होगा और वाक्य प्रयोग आप अपनी नोटबुक में किस तरह से करेंगे, इस तरह से अगर लाइन लगा के कर देते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप एक मुहावरा लिखेंगे उंगली उठाना, फिर उसके आगे उसका सामान्य अर्थ लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा सामान्य अर्थ, फिर विशेष अर्थ लिख दीजिएगा और अलग लाइन में वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा। नंबर वाइज डाल के आप कर सकते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट आगे के जो मुहावरे हैं उन्हें। तो ये देखते हैं आंसर। पहले, हाथ पांव फूलना, हाथ और पैर का मोटा हो जाना। सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ और पैर का मोटा हो जाना, लेकिन जो इसका विशेष अर्थ है क्या, डर के घबरा जाना। विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, डर के घबरा जाना। बैंक में डाकुओं के घुसने पर सभी ग्राहक के हाथ पैर फूल गए। देखो, विशेष वाक्य प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं। लोहे के चने चबाना, लोहे और इसका सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा भाई, लोहे के चने को चबाना, लेकिन विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, कठिनाई झेलना। विशेष अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, कठिनाई झेलना। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पड़े। तो देखो, लोहे के चने चबाना मतलब कि कठिनाई झेलना, तो भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पड़े। पेट में चूहे दौड़ना, तो इसका सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा कि पेट के अंदर चूहों को दौड़ना, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा, जोर से भूख लगना। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया था इसीलिए मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में कोई और मुहावरे भी यहाँ पर बना सकते हैं, वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। मुंह ताकना मतलब कि मुंह देखना, सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, मुंह को देखना, लेकिन मुंह ताकना का विशेष अर्थ क्या होगा, दूसरे पर आश्रित होना, दूसरे पर निर्भर होना। भारत को अब गेहूं के लिए अमेरिका का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। भारत में क्या है, अब गेहूं के लिए अमेरिका का मुंह को ताकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। कलेजा ठंडा होना मतलब कि दिल में, कलेजे में ठंडक या दिल में ठंडक होना, या कहेंगे सुख संतोष मिलना, मतलब थोड़ी शांति मिलना। जब तक इस अपमान का बदला नहीं लूंगा मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी, या मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। जब तक कि मैं क्या नहीं करूँगा, अपने जो क्या कहेंगे बदला नहीं लूँगा अपमान का, तो मेरे कलेजा ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, बाजी मारना, बाजी मारना को बाजी को मारना, लेकिन विशेष अर्थ क्या होगा, आगे निकलना। आखिरी समय पर थोड़ा ज़्यादा दम लगा, विजय ने रेस की बाजी मार ली। क्या कहा गया कि आखिरी समय पर विजय ने थोड़ी सी तेज रेस चलाई और उसने बाजी मार ली। तो ये थे कुछ मुहावरे। तो आइए अब देखते हैं कुछ और मुहावरे। तो आइए देखते हैं, हमने बाजी मारना तक कर लिया था, बाजी को मारना, आगे निकलना, आखिरी समय पर थोड़ा दम ज़्यादा दम लगाकर विजय ने रेस में बाजी मार ली। हाथ मलना मतलब कि हाथ को रगड़ना, सामान्य भाषा में क्या हो जाएगा, हाथ को रगड़ना, लेकिन अगर हम विशेष अर्थ देखें तो वो क्या होगा, पछताना। जो लोग समय पे काम नहीं करते हैं वो समय निकल जाने के बाद हाथ मलते रह जाते हैं। सिर आंखों पर बैठना मतलब सिर को आंखों के ऊपर बैठाना। देखो क्या सामान्य अर्थ क्या होगा, सिर को आंखों के ऊपर बैठाना, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो क्या हो जाएगा, बहुत आदर सत्कार करना। रमेश जब बड़ा अधिकारी बना तो उसे सर आंखों पर बिठा रहे थे, तो लोग क्या कर रहे थे, उसे सर आंखों पर बिठा रहे थे।
नेक्स्ट देखो, 4 चांद लगाना, 4 चांद की आकृति बना के लगाना। देखो क्या इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अभी 4 चांद की आकृति बनाकर लगाना। और उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि चौगुनी शोभा बढ़ा देना, मतलब जो शोभा है, जो गुण है, क्या हो, वो चौगुनी शोभा देना। इंद्रधनुष पर नीले आसमान ने 4 चांद लगा दिए, मतलब और भी ज़्यादा अच्छा कर दिया। आसमान, नीला नीला आसमान तो वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन उस पर इंद्रधनुष आ गया तो और 4 चांद लग गए। तो आज की जो वर्कशीट थी वो खत्म होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करिए और सारे मुहावरे करिएगा और अच्छे से इनको समझिएगा। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।